दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसने पूरे देश की धड़कनें जैसे थाम दी हैं। बॉलीवुड की गलियों में एक सनसनी सी फैल गई है। फुसफुसाहटें, सवाल और सोशल मीडिया पर उठता एक ही तूफान, क्या सच में हमारे ही मैन धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? मुंबई की रात अचानक भारी हो गई जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से आने लगी कुछ ऐसी सूचनाएं जिन पर यकीन करना किसी के लिए आसान नहीं था। 89 साल के धर्मेंद्र जी, जो अपनी मुस्कान, अपनी ताकत और अपने दिलदार अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करते थे, क्या सच में जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे थे? दोस्तों, वक्त ने जैसे एक पल में सब कुछ बदल दिया और हर कोई बस एक ही बात सोच रहा है, क्या एक युग का अंत हो गया? शुरुआत में इसे सिर्फ एक रूटीन चेकअप बताया गया, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। सुबह जब डॉक्टर उनका हेल्थ चेक कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल की धड़कन अनियमित थी और ब्लड प्रेशर सामान्य से भी काफी नीचे गिर चुका था। तुरंत उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और एक स्पेशल मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए थी। हालत गंभीर होते ही अस्पताल के बाहर मीडिया और फैंस की भीड़ जुटने लगी। हर कोई बस इतना ही कह रहा था, भगवान करें धर्मेंद्र जी जल्दी ठीक हो जाएं। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। दोनों के चेहरों पर साफ दिख रहा था कि मामला कितना गंभीर है। अस्पताल से मिल रही जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्र के साथ बढ़ रही सांसों की दिक्कत अब उन पर भारी पड़ने लगी थी। फेफड़े कमजोर हो चुके थे और दिल भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था ताकि सांसें नियंत्रित रह सकें। इस बीच धर्मेंद्र की टीम मीडिया को भरोसा दिलाती रही कि चिंता की बात नहीं है। धर्मेंद्र जी डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भीतर की खबर कुछ और ही थी। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र की हालत स्थिर नहीं हो पा रही थी। रात भर इलाज चलता रहा, लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, डॉक्टरों ने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे जा चुका है। टीम ने अपनी पूरी कोशिश लगाई, मगर इस बार स्थिति को संभाला नहीं जा सका। धीरे धीरे बाहर ये खबर फैलने लगी कि धर्मेंद्र की हालत बेहद गंभीर है। सोशल मीडिया पर लोग दुआएं करने लगे। ट्विटर पर "ओ बास प्रे फॉर धर्मेंद्र" ट्रेंड करने लगा। फैंस उनकी पुरानी फिल्में शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे, हमारे ही मैन जल्दी ठीक हो जाइए। हर कोई उम्मीद से भरा हुआ था कि धर्मेंद्र जल्द ही घर लौट आएंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, यह पहली बार नहीं था जब धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल 2022 में भी उनकी तबीयत खराब होने की खबर फैलते ही अचानक अफवाहें उड़ियाज गई थीं कि वे अब नहीं रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद खुद धर्मेंद्र ने वीडियो जारी कर बताया था कि वे बिल्कुल ठीक हैं और फैंस बेवजह परेशान न हो। साल 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। उनके बीमार होने की खबर के बाद कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी थी, लेकिन तब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ट्वीट करके साफ किया था कि धर्मेंद्र जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे कई मौके आए जब धर्मेंद्र के नाम पर झूठी खबरें फैलाई गईं और हर बार फैंस का दिल टूटता रहा, लेकिन अंत में राहत मिलती रही कि वे ठीक हैं। लेकिन इस बार समय ने किसी को मौका ही नहीं दिया। सुबह करीब 9 बजे अस्पताल से जो खबर आई उसने सबको रुला दिया। डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया और देखते ही देखते यह खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई। लोग इसे मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वही धर्मेंद्र जिन्होंने फिल्मों में जिंदगी को हमेशा हंसते खेलते जिया, वही इंसान आज जिंदगी से हार गया। कुछ महीनों पहले ही उन्हें अमेरिका ले जाया गया था, जहां उन्होंने कुछ समय बिताया था। लौटने के बाद उन्होंने कहा भी था कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मगर दिल अभी भी जवान है। यही थे धर्मेंद्र, हमेशा सकारात्मक सोच और चेहरे पर मुस्कान, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। लेकिन इस बार वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने हर संभव कोशिश की, मगर धर्मेंद्र के शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और उन्होंने अंतिम सांस ले ली। खबर फैलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हर कोई उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। उनके घर के बाहर फैंस मोमबत्तियां जला रहे हैं और आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे। दोस्तों,
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। और दोस्तों, बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों का इतना गहरा शौक था कि वो घंटों सिनेमा के सपने देखते रहते थे। उनका फिल्मी सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। कई बार रिजेक्ट हुए, कई जगह संघर्ष किया, लेकिन जब साल 1960 में पहली बार दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में नजर आए तो लोगों ने उन्हें दिल खोलकर अपनाया। उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। लोग उन्हें प्यार से ही मैन कहने लगे, क्योंकि उस दौर में जहां ज्यादातर हीरो सिर्फ रोमांटिक रोल करते थे, वहीं धर्मेंद्र ने एक्शन और इमोशन दोनों को बराबर मजबूती के साथ निभाया। वे एक तरफ रोमांटिक हीरो थे तो दूसरी तरफ देसी माचो मैन भी। उनकी मुस्कान पर लाखों दिल कुर्बान थे और उनके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर वैसे ही ताजे हैं जैसे तब थे। साल 1973 में उन्होंने लगातार 8 सफल फिल्में दी, 8 जो रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा अभिनेता नहीं तोड़ पाया, और 1987 में 7 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दी। इसलिए ही कहा जाता है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में इतिहास गढ़ा। अपने करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर किरदार में कुछ नया रंग भर दिया। दोस्तों, धर्मेंद्र का नाम जब आता है तो एक ही बात याद होती है। फिल्मों में हीरो बहुत आए, बहुत गए, लेकिन धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं आया। वह केवल एक्टर नहीं थे, बल्कि एक पूरा दौर थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को नई पहचान दी। 1960 से लेकर 1990 तक उन्होंने जितना काम किया उतना कोई और शायद ही कर पाया हो। हर रोल में वे ऐसे ढल जाते थे जैसे वह किरदार उन्हीं के लिए जन्मा हो। उनके अंदर की सादगी, ईमानदारी और इंसानियत हर फ्रेम में झलकती थी। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें अपनी धड़कनों में बसाए बैठे थे, चाहे एक्शन हो या इमोशनल सीन। धर्मेंद्र का चेहरा खुद कहानी बयान कर देता था और यही कारण था कि उन्हें ही मैन कहा गया। उनकी मेहनत और योगदान के लिए साल 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। अगर हम उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी कहानी फिल्मों से कम दिलचस्प नहीं रही। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता। फिर उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस दौर में जब समाज ऐसे रिश्तों को आसानी से स्वीकार नहीं करता था, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबका सामना किया और शादी कर ली। दोनों के रिश्ते पर हमेशा चर्चा होती रही। उन्होंने साथ में शोले, सीता और गीता, राजा जानी, बगावत जैसी सुपरहिट फिल्में की। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर लोग कहते थे कि रियल लाइफ का प्यार अब रियल लाइफ बन गया है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से कितना प्यार करते थे, ये उन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव तक साबित किया। हेमा जी हमेशा कहती थीं कि धर्मेंद्र सिर्फ उनके पति नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। सनी और बॉबी से उनका रिश्ता भी बेहद भावुक रहा। सनी कई बार कहते थे, मैंने जो भी सीखा अपने पापा से सीखा। उनके लिए धर्मेंद्र सिर्फ पिता नहीं बल्कि प्रेरणा थे। उन्होंने बेटों को हमेशा यही सिखाया, स्टारडम से बड़ा इंसानियत होती है। बॉबी भी कहते थे, जब भी मैं टूटता हूं पापा की बातें याद आती हैं और मैं खुद को संभाल लेता हूं। आज जब धर्मेंद्र अस्पताल में हैं, सनी और बॉबी वहीं मौजूद हैं। सनी के चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिख रहा है। वे चुप हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। बॉबी कॉरिडोर में खड़े हैं और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हेमा मालिनी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी हैं, बार बार उनका हाथ पकड़ रही हैं, मानो कह रही हों, धर्मेंद्र जी उठिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, बॉलीवुड पर गहरा सन्नाटा छा गया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। सलमान खान लिखते हैं, धर्मेंद्र जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार ने कहा, मैंने बचपन में उन्हें देखकर एक्टिंग सीखी। शाहरुख खान ने लिखा, वो हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। पूरा बॉलीवुड उनके घर पहुंच चुका है। फैंस की भीड़ बंगले के बाहर उमड़ पड़ी है, हाथों में फूल, आंखों में आंसू और दिलों में एक ही सवाल, क्या सच में धर्मेंद्र नहीं रहे? केवल भारत ही नहीं,
बल्कि दुबई, लंदन, कनाडा, अमेरिका तक के फैंस सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ट्विटर पर #ID धर्मेंद्र और RIP हे मैन तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अब खबर यह है कि धर्मेंद्र जी का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ला दिया गया है। घर का माहौल भारी हो चुका है। दीवारों पर लगी उनकी तस्वीरें मानो कह रही हैं, देखो मैं तो चला गया, पर मेरी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। डॉक्टरों की टीम ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। परिवार ने बताया है कि अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है। फिलहाल धर्मेंद्र जी का पार्थिव शरीर घर पर रखा गया है ताकि फैंस और करीबी लोग अंतिम दर्शन कर सकें। दोस्तों, यह वो पल है जब पूरा देश रो रहा है। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे एक जज्बा थे, एक एहसास थे। उन्होंने जो दिया उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उन्होंने सिनेमा को दिल से जिया और अब वही दिल हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उनकी यादें करोड़ों दिलों में हमेशा धड़कती रहेंगी। धर्मेंद्र जैसे सितारे बार बार इस दुनिया में नहीं आते। आज वे भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके होने की छाप हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आप भी धर्मेंद्र जी से दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट में RIP लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें।